नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू एक अजीब और गंदी चीज़ है। ये ऐसी है कि इंसान को अपनी लपेट में ले आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जादूगर जो होता है वो खुद गंदा होता है, गलीज़ होता है, और गंदे काम कर कर के गलीज़ कामों के ज़रिए वो एक जादू करता है। जब वो जादू करता है तो सहरी चीज़ें इंसान के गिर्द घेरा तंग कर देती हैं। जादू की काफ़ी सारी अक़साम हैं, कई तरीके से जादू किया जाता है। बाज़ दफ़ा जादू खिलाया जाता है, बाज़ दफ़ा जादू जलाया जाता है, बाज़ दफ़ा जादू पिलाया जाता है, बाज़ दफ़ा जादू रास्ते के अंदर फेंक दिया जाता है, बाज़ दफ़ा घर में दफन कर दिया जाता है, कब्रिस्तानों में दफन किया जाता है, बाज़ दफ़ा जादू के ज़रिए किसी के रिश्ते निकाह को बांध दिया जाता है, बाज़ दफ़ा जादू के ज़रिए इंसान की औलाद की बंदिश कर दी जाती है। माली मुआमलात के अंदर काफ़ी सारे खैर जादू की अक़साम हैं, उनके ऊपर हम एक और चैनल के ऊपर काम कर रहे हैं। उनके ऊपर जादू की काफ़ी सारी अक़साम हम जिक्र कर चुके हैं, तो उनके ऊपर जादू के इलाज और उसकी वारदात का तरीका और उसके सारी अलामात वगैरह हम जिक्र करते आ रहे हैं। उसके ऊपर हमारा एक काम जारी है। आज इस चैनल की ऑडियंस के सामने भी हम एक बेहतरीन किस्म का ऐसा अमल लाए हैं जिसके ज़रिए जादू जिस किस्म का जादू हो, जादू जिस नौइयत का जादू हो, जितना पुराना से पुराना जादू हो, जितना ताकतवर जादू हो, जिस अंदाज में किया गया जादू हो, सब जादुओं को कैंची की तरह ये अमल काट के रख देगा इंशाअल्लाह। इस अमल के अंदर इतनी पावर है कि पुराने से पुराना जादू जिसका इलाज कोई ना कर सका हो, बड़े बड़े आमिलीन ने हाथ खड़े कर दिए हों, खुद बज़ैफ़ कर कर के आप थक चुके हों, आजिज़ आ चुके हों, तो इस अमल को ज़रूर आज़माएं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जादू की जंजीरें टूट जाएंगी, आपके जिस्म जकड़ा हुआ जिस्म आज़ाद हो जाएगा और जादू के जरासीम आपके तन मन धन से निकल जाएंगे। जादू आपके करीब भटकेगा भी नहीं इंशाअल्लाह। ऐसा अमल और मुख्तसर अमल है, याद रखिएगा। ऐसे छोटे अमल, ये अमल भी छोटा है, थोड़े टाइम का अमल है, तो ऐसे अमाल और वज़ाइफ अक्सर तौर पर मुआलिजीन जो होते हैं वो बताते नहीं हैं, क्योंकि अगर वो खुद चीज़ें बताने लग जाएं तो लोग फिर उनके पास कैसे आएंगे। हमारा मकसद आपकी फलाह है, हमारा मकसद ये है कि इंसान खुद ही अपने जादू की काट कर सके, इन चीज़ों से बच सके। तो इसीलिए ये अमल आपकी गोश गुजार करने लगे हैं। अमल ये है कि कुरान मजीद की एक आयत है, वो आप पहले आपके सामने पढ़ देता हूँ, फिर उसका तरीका इलाज बताता हूँ। आयत ये है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। वही अव्वल है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है। ये वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, वो हर चीज़ उसके इल्म के अंदर है। अब जब इसको पढ़ते हैं, कौन है वो ज़ात अल्लाह की ज़ात है। इसके पढ़ने का थोड़ा सा अंदाज और तरतीब आप नोट फरमा लें। तो याद रखिएगा, पढ़ते हुए आपने इन अल्फाज के मानी को जहन में रखना है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ाहिर चीज़ों को भी जानता है। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ का इल्म अल्लाह तबारक व तआला के पास है। जादू कैसे किया गया, किस तरह का किया गया, किस बंदे ने किया, कौन सा उसने हसद निकाला है, कौन सा उसने बुग़्ज़ निकाला है, किस तरह का उसने साजिशें चाल बुनी है। जिस तरह मुझके ऊपर जादू किया गया, आज का है, महीने का है, साल का है, पुराना है, जितना भी पुराना है, तो अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है। ज़ाहिर है जितना इल्म खुदा के पास है, इतना तो किसी मई के लाल के पास हो ही नहीं सकता, बल्कि इसका कोई सोच ही नहीं सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला के पास इल्म है, और अल्लाह तबारक व तआला के पास ये भी इल्म है कि इसको कैसे शिफा देनी है, और वो शिफा देने वाली ज़ात भी वही खुद अल्लाह ताला है। तो जब आप अल्लाह तबारक व तआला से इन मकासद को जहन में रख कर, इस मफ़हूम को जहन में रख कर इस आयत को जब पढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला से अपनी मनाजात करेंगे, इंशाअल्लाह ये जादू टूट फूट जाएगा। इसके पढ़ने का तरीका ये है कि इस आयत को आपने सूरज तुलू होने से पहले पहले सुबह की नमाज के बाद आपने 21 मरतबा पढ़ना है। सूरज गुरूब होने के बाद, मगरिब की नमाज के बाद भी 21 मरतबा पढ़ना है। इशा के बाद
اگلا تیسرا مرحلہ جو ہے وہ آپ عشاء کے بعد کرنا چاہتے ہیں تو بہت بہتر ہے، عشاء کے بعد جب آپ کے پاس کوئی نہ ہو 21 مرتبہ آپ اس وقت بھی دم کریں، لیکن اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں پر بھی دم کر کے جسم پر پھیریں گے، پانی کے اوپر دم کر کے یہ پئیں گے۔ عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ عشاء کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، بعض لوگوں کے پاس، جس کے پاس عشاء کے وقت ٹائم نہیں ہے تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، وہ دن کے 9:30 بجے سے لے کر 11 بجے تک کسی بھی وقت 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے کر سکتا ہے۔ اگر بالفرض والمال یہ ٹائم بھی اویلیبل نہیں ہے تو پھر مغرب کی عصر کی نماز کے بعد یہ پانی دم کر لے اور پھر اس کو پیتا رہے۔ اس طرح ان 3 اوقات میں سے سب سے پہلا ٹائم جو ہے وہ سب سے بہتر جو ہے وہ عشاء کے بعد ہے۔ عشاء کے بعد اگر آپ کو وقت نہیں ملتا تو 9:30 سے 11 تک پڑھ لیں دن کو 2 رکعت نماز، لیکن عصر کے وقت جب آپ پڑھیں گے تو عصر والے فرضوں کے بعد ہی آپ پڑھ لیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ جب آپ یہ دم کریں گے، پانی کے اوپر دم کر کے، یہ 24 گھنٹے آپ نے یہ پانی جتنے ٹائم آپ کو آسانی کے ساتھ پی سکتے ہیں آپ پیتے رہیں، اپنے جسم کے اوپر ہاتھوں کے اوپر دم کر کے جسم کے اوپر پھیرتے رہیں، پھیرتے ہوئے ہاتھ پھیرتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ خیال ازبر ہونا چاہیے کہ میں جو یہ ہاتھ پھیر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کی برکت سے میرے ہاتھوں کے اندر وہ تاثیر پیدا کر دی ہے کہ میرے ہاتھوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی اس کلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور مدد و نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت میرے ساتھ شامل حال ہے، اور یہ جادو کو میں اپنے جسم سے نکال رہا ہوں، میرے انگ انگ سے، میرے وجود سے، میرے جسم کے ہر عضو سے جادو کے جراثیم جتنے بھی ہیں وہ نکل رہے ہیں اور جادو سے میرا جسم صاف پاک ہو رہا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ 7 دن کے عمل سے اگر اے جادو آپ کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا اور آپ صحت مندانہ زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ کو 7 دن میں فائدہ نہیں ہوتا تو اگلے 7 دن بھی جاری رکھیں۔ خدا نخواستہ جادو بہت بھیانک ہے، بہت خطرناک ہے، بہت پرانا ہے، اور پھر بھی نہیں ٹوٹا تو پھر اگلے 7 دن کر لیں۔ 21 دن میں بڑے سے بڑا جادو بھی انشاءاللہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا، بڑے سے بڑا جادو یہ آپ کے سامنے پاش ہو جائے گا۔ اور بعض دفعہ یہ عمل کرتے ہوئے انسان کو خواب بھی نظر آتے ہیں اور اس کو نظر بھی آتا ہے کہ جادو کے اوپر کس طرح کے بڑے وزنی ہتھوڑے لگ رہے ہیں لوہے کے، اور جادو کس طرح پاش ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جادو سے آپ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں۔